हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए लव और करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगा। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं कि आपके लिए लव में पहले क्या मैसेज है और उसके बाद हम लोग आपके करियर की तरफ जाएंगे। तो लव में आपके लिए क्या मैसेज है कैप्रिकॉन? आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स लव में। तो एक नई शुरुआत, एक काफ़ी स्टेबल नई बिगिनिंग है आपके लिए लव के मामले में। शायद आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रहा हो या कोई आपको एक प्रपोज़ल भेज रहे हो या प्रपोज कर रहे हो, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या मैसेज है। आपके करियर में है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये एक्वेरियस एनर्जी है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो शायद ये आपकी एनर्जी हो या फिर कोई बॉस की एनर्जी हो, कोई लॉयर या काउंसलर की एनर्जी हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी हो जो आपको एडवाइस दे रहे हो प्रैक्टिकल मामलों में। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इस एस ऑफ पेंटिकल्स को। ये एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? डेविल जो है कैप्रिकॉन की एनर्जी। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो और आप किसी को एक ऑफर दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये डेविल यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक वार्निंग देना चाहती हूँ। मैजिशियन का इस कॉम्बिनेशन में जो जो कार्ड्स आए हैं, इसका दो मतलब हो सकता है। एक ये कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो पूरी हो रही है। दूसरी बात ये है कि डेविल की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा एक टॉक्सिक एनर्जी भी होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके तरफ आ रहे हो मगर वो प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब वो जो कहते हैं वो शायद है नहीं। उन्होंने, जो भी पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, एक फॉल्स मास्क लगाए हुए हैं। तो आपको संभलना है क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशंस शायद जो आप समझ रहे हो वो वैसा नहीं हो। तो थोड़ा सा आप अपने रिसर्च आप कीजिए ठीक से, इसके पहले कि आप हाँ या ना कह दे। तो वो थोड़ा सा एक वार्निंग है यहाँ पे आपके लिए। मगर इसका मतलब ये भी है, मैजिशियन ये भी हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हो। ज़रूरी नहीं है कि ये एक नेगेटिव कार्ड हो। मगर जैसे मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के लिए अलग मैसेज होगा। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि शायद कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हो। आपके पास एक चॉइस है, या तो आप हाँ कहे या ना कहे। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है इस पर्सन के बारे में, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको या तो कम्प्लीटली ऑनेस्टली चीज़ें नहीं बता रहे हैं या फिर इनकी इंटेंशंस कुछ और है और वो कह कुछ और रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक डुअल पर्सनालिटी जो कहते हैं वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वो थोड़ा सा आपको संभलना है अगर वो बात है तो। अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन में कुछ तो मतलब वो बोलते हैं ना रेड फ्लैग्स जो हम देखते हैं किसी पर्सन में, हमें ठीक से पता नहीं होता है कि क्या है वो चीज़, मगर हमारी इंट्यूशन कहता है कि कुछ तो सही नहीं है। तो उस इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुनेगा क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है। तो केयरफुल होके डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन के बारे में जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इस पर्सन के बारे में हम क्या जान सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने फिनेंशियल पोजीशन के बारे में झूठ कह रहे हो। वो कह रहे हो कि वो काफ़ी सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, मगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के फिनेंसेस में कुछ गड़बड़ है, कुछ लॉसेस है और शायद वो आपको वो बात नहीं बता रहे हैं। मगर यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है। ये पर्सन की लो सेल्फ एस्टीम भी लग रही है। स्टार, तो देखिए ये पर्सन की अगर फाइनेंशियल लॉसेस हुई हो तो ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं उस लॉस से। ऐसा भी हो सकता है अगर ये पर्सन सच बात नहीं कह रहे हैं, अगर ये पर्सन कुछ झूठ कह रहे हैं आपसे, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको पैसों के लिए यूज़ कर रहे हो। तो एकदम मतलब बहुत संभल के अपना डिसीजंस लीजिएगा। स्टार एक्वेरियस एनर्जी है तो ये पर्सन के बारे में हम और क्या जान सकते हैं।
हाई प्रीस्टेस, तो देखिए सारी जो कार्ड्स है काफ़ी मुझे ऐसा एक वार्निंग सिग्नल जैसी कार्ड्स मिल रही है। हाई प्रीस्टेस फिर से सीक्रेट्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे, कुछ छुपा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना है कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कि ये पर्सन अपने इनसिक्योरिटीज़ को छुपा रहे हो, या फिर वो डरते हैं कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, तो वो एक दूसरी इमेज बना रहे हो अपनी वो दिखा रहे कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जबकि वो असल में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस से डील कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ रिसर्च कीजिए अपना और फिर इस पर्सन को जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगा। सबसे बड़ी चैलेंज ये है वर्ल्ड। तो एक कंप्लीशन, एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे, एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नई बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल भी है, हो सकता है ये पर्सन एक डिस्टेंस में रहते हो सकता है ये पर्सन पहले कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो मगर अब अचानक से तैयार है। तो कुछ तो इस रिलेशनशिप में ऑफ लग रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस ये है कि एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत तो दिख रही है प्यार की, मगर और यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट भी दिख रही है। तो जैसे मैंने कहा रिसर्च कीजिए और फिर देखिए कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन जो छुपा रहे वो कोई बड़ी बात ना हो, मगर उस पर्सन के लिए वो बड़ी बात हो, तो वो एक बार आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दिख रही है मुझे। आपके लिए एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हो शायद, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप का, आउटकम है चैरियट। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, कैंसर एनर्जी है चैरियट, और काफ़ी सक्सेस भी है, ट्रैवल है। नाइट ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में दो लोग आ रहे हो, इसमें से एक पर्सन आपके लिए एकदम सही है, एक वाटर साइन, और दूसरे पर्सन जो है आपके लिए सही नहीं है। जो मैंने कहा कि आपको रिसर्च करना है, वो एक फायर साइन थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो अकॉर्डिंगली अगर जो भी रेजोनेट होता है वही मैसेजेस लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे कैप्रिकॉन्स देखते रहते हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि कोई एक स्टोरी आपकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ है, बहुत सारे स्टोरीज़ है, हर किसी को हर स्टोरी रेजोनेट नहीं होगा। तो चलिए आपकी करियर की तरफ देखते हैं कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स कौन है। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके करियर में मैं देख रही हूँ काफ़ी शायद आपके बॉस है या कोई कलीग है जो आपके खिलाफ है, आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके साथ अनहेल्दी कंपटीशन है। ये पर्सन बहुत जलते हैं आपसे, और इस पर्सन के और आपके बीच में काफ़ी इश्यूज रही है पास्ट में। यूनिवर्स कह रही है आपको कि शायद आपको वॉक अवे करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वर्थ नहीं होते। आप जितना भी समय स्पेंड कर रहे हो इस पर्सन को के साथ डील करने के लिए, शायद यहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए या डिस्टेंस पर रखिए। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही नर्चरिंग लविंग पर्सन की एनर्जी है। शायद आपके ऑफिस में या करियर में आप कोई ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग है। मैं देख रही हूँ आपके करियर में नई शुरुआत हो रही है एक ब्रेक के बाद। तो अगर आप एक जॉब छोड़ रहे हो या छोड़ने की सोच रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक सडन चेंज हो रही है। टावर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एंड हुआ है आपके करियर में, काफ़ी शॉकिंग कुछ रिवील हुआ है आपके करियर में। अब आप अगर अपना जॉब छोड़ दिया हो और या फिर छोड़ने की सोच रहे हो, तो आप शायद प्लान कर रहे हो कि आपको अगला कदम क्या करना है, क्या लेना है, अगला कदम आपका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर क्या है करियर में। आपके लिए फ्यूचर है 6 स्वॉर्ड्स। तो जो भी इश्यूज आपके करियर में है इस वक्त, आप उसे क्रॉस करेंगे सक्सेसफुली। आप स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद अब्रॉड भी जा सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आने वाली है बहुत जल्द, और जब ये अपॉर्चुनिटी आए तो जल्दी से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी है। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब वक्त आ चुका है कि आप
एक्शन ले। तो कैप्रिकॉन यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी और वेबसाइट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए उसे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।